नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। घड़ी में बज चुके हैं 4:30 और वक्त तो हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर का, और उसमें हम आपको लेकर चलेंगे तमाम दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों से, लेकिन वो चाहे मिडिल ईस्ट से जारी जंग की हो या फिर अमेरिका में सत्ता का संग्राम हो, दुनिया में हर खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन हर बदलते घटनाक्रम का सबसे पहले सटीक विश्लेषण हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्राजील से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, साओ पाउलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर एक की मौत हुई और 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं, और मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और ऐसे में देखिए, ब्राजील से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर साओ पाउलो इंटरनेशनल पर गोलीबारी हुई और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि मामले की जानकारी के लिए पुलिस के द्वारा की जा रही है। और देखिए, अब लगातार पुलिस ने पीड़ित की पहचान एंटोनियो विलिसेंस के रूप में की है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि अब एंटोनियो को पहले एक शक्तिशाली इंटरनेशनल आपराधिक समूह और फर्स्ट कमांड ऑफ कैपिटल के रूप में यहाँ पर हुआ था और इसकी मौत की धमकी मिली थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर गोलीबारी हुई है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली है। ईरान के सरकारी कर्मचारी ने ट्रंप को धमकी दी है और ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने यह धमकी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब शूटर, ये भी आपको बताते चले कि शूटर फहराज सकेरी को यह ट्रंप की पूरी हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन ट्रंप के निगरानी और मारने की योजना बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली है। और ऐसे में देखिए, ईरान के सरकारी कर्मचारी को यह ट्रंप को मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ऐसे में अब जिम्मा भी यहां पर सौंप दिया गया। ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने यह धमकी दी है, जो कि शूटर फरहाज सकेरी को यह ट्रंप की हत्या का पूरा जिम्मा सौंपा था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां पर एक तरफ जीत का ताज ट्रंप के सर पहुंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब यहां पर धमकी भी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका चुनाव 2024 के नतीजों ने डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जीत हासिल की और वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और ट्रंप सरकार बनने के बाद बड़ा फेरबदल भी इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें भारत वंशियों को एक अहम जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 2025 में भारतीयों को अहम जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। अहम भूमिका होने की संभावनाएं बताई जा रही है। 2025 में सत्ता संभालने के लिए और उनके साथ ही ट्रंप अपनी नई सरकार और नई टीम का गठन भी यहां पर करेंगे। संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि भारतीय मूल के लोग उनकी टीम या नौकरशाही में शामिल होंगे। राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रंप, ये भी आपको बताते चले कि उनकी टीम के पास जो है 4000 से ज्यादा संघीय कर्मचारी पदों को भरने का काम लगातार जारी है, जिसमें अमेरिकी सरकार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि अब हम वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे, जो कि 2017 में ट्रंप के प्रशासन में 3 दर्जन से अधिक यहां पर जो है भारतीय और अमेरिका यानी कि लगभग 40 नाम इसमें शामिल बताए जा रहे थे, और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि कैबिनेट में उच्च पदों पर थे, और अब इनमें ज्यादातर 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। जो अब प्रमुख नाम हैं उनको हम आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, ये फ्लोर ग्राफिक्स आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिस पर आप नजर डालेंगे कि 2017 में ट्रंप प्रशासन में कौन कौन शामिल था, वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
ट्रंप की नई टीम के संभावित प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए 2017 से टीम जो बनी है वो 2025 में यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे में देखिए निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में यहां पर नजर आने वाली है। और देखिए 2017 वाली जो टीम है वो 2025 में भी यहां पर कमाल करती हुई और पद संभालती हुई नजर आएगी। निक्की हेली यहां पर नजर आने वाली है और उसी के साथ कृष्णा भी नजर आएंगे। मनीषा सिंह भी यहां पर आर्थिक मामलों के सहायक विदेश मंत्री के रूप में कमान संभालेगी, यानी कि नई जिम्मेदारी यहां पर संभालती हुई मनीषा नजर आएगी। नील चटर्जी जो कि संघीय ऊर्जा विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में अब यहां पर कमान संभालेंगे, यानी कि जो भारतीय मूल वहां पर शासित थे, वहां पर विराजित थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। राज शाह जो कि राष्ट्रपति के उप सहायक के रूप में यहां पर नजर आ सकते हैं, यानी कि जो बड़ी जिम्मेदारी है वो हम आपको समझा रहे हैं। और ऐसे में देखिए नियोमी राव की बात करें तो वो भी OIRA की प्रशासक के रूप में यहां पर नजर आएगी, यानी कि जो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लगातार हम आपको समझा रहे हैं। और इसी के बीच देखिए अब ट्रंप की नई टीम के संभावित जो चेहरे हैं वो लगातार आपको समझा रहे हैं, लेकिन देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा देते हैं कि काश पटेल जो कि ट्रंप के काश पटेल को अब CIA चीफ की जिम्मेदारी सौंपने की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। एक बड़ी टीम के रूप में या बड़े चेहरे के रूप में यहाँ पर काश पटेल जो है नजर आएंगे और इस पद के लिए अब चर्चाओं का में काश पटेल सबसे आगे दौड़ रहे हैं। देखिए टीम जो बनेगी 2017 की टीम बनने वाली है और 2017 के वही चेहरे जो हैं उसमें भी कुछ चेहरों को नया ऐड किया गया जो कि काश पटेल का नाम भी इस पर शामिल है। और पद पर नियुक्त होने के लिए यहाँ पर शीर्ष दावेदारी बताई जा रही है जो कि काश पटेल का नाम सबसे आगे इस पर चल रहा है। और ऐसे में देखिए ट्रंप सहयोगियों ने CIA प्रमुख के रूप में यहाँ पर काश पटेल का नाम आगे रखा है, यानी कि काश पटेल के सहयोगियों के रूप में ट्रंप को यहाँ पर कमान संभालते हुए पटेल नजर आएंगे। निक्की हेली की अगर बात कर ले तो 2011 से 2017 तक के दक्षिण कैरोलिना की 116वीं यहाँ पर गवर्नर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब ट्रंप की नई टीम में जो संभावित मुख्य चेहरों के रूप में भी यहाँ पर निक्की हेली नजर आने वाली है। संयुक्त राष्ट्र में अब अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि अब एक बार फिर से 2025 में वो एज इट इज कमान संभालती हुई यहाँ पर निक्की हेली नजर आएगी। लेकिन आपको ये भी समझा देते हैं कि इस पद पर अब 2017 से 2018 तक के लिए बनी रही थी, जो कि 2017 से 2018 तक निक्की हेली ने कमान संभाली। अब 2025 में एक बार फिर से नजर आएंगी। अब हेली राष्ट्रपति के कैबिनेट की पहली भारतीय अमेरिकी सदस्य बनेंगी, यानी कि अब पहली भारतीय सदस्य बनने के लिए निक्की हेली को चुनना एक बार फिर से वो तय किया जा रहा है। दोबारा फिर अब ट्रंप की टीम में भी दिखाई देती हुई निक्की हेली नजर आएगी, यानी कि अब भारतीयों के लिए भी एक ये गर्व की बात है कि जब अब एक बार फिर से निक्की हेली नजर आएगी। अब बॉबी जिंदल की अगर बात करते हैं तो बॉबी जिंदल अब यहाँ पर स्वास्थ्य अमेरिका केंद्र में अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कमान संभाल रहे हैं और एक बार फिर से 2025 में नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार और किफायती देखभाल के लिए भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ऐसे में देखिए लगातार जो कमान है वो नई यहाँ पर संभालते हुए बॉबी जिंदल नजर आएंगे, लेकिन ट्रंप की नीतिगत लक्ष्यों के साथ साथ यहाँ पर निकटता से जुड़े हुए भी हैं, जो कि अब ट्रंप की नजदीकियां हैं वो 2025 में जो मुख्य चेहरों के रूप में बॉबी जिंदल को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। लेकिन देखिए चुनाव में ट्रंप को भी बॉबी जिंदल के सपोर्ट करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर बॉबी जिंदल नजर आए थे, जो कि ट्रंप ने बॉबी जिंदल को सपोर्ट किया, ऐसा भी यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम नए चेहरों को आपको बता रहे हैं। लेकिन अब अगला नाम वो है विवेक रामास्वामी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी और राजनेता के तौर पर जिम्मेदारी अमेरिका में संभालते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि एक नया नाम ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सामने आ रहा है। स्पष्ट और साहसी विचारधारा के ट्रंप से मेल खाती हुई यहाँ पर विवेक का नाम जो है अब यहाँ पर सामने आया। और इसी बीच खासकर अगर हम बात करें तो देखिए खासकर चीन के प्रति उनके कड़े और रुख जो है अमेरिकी रक्षा के संबंध में यहाँ पर सख्त रुख अपनाते हुए विवेक रामास्वामी नजर आए। और खास यही बात देखने को मिल रही है जो कि अब 2025 में भी नए चेहरों के रूप में विवेक रामास्वामी का नाम नियुक्त किया जाना ये लगभग तय बताया जा रहा है। विवेक को विदेश नीति में एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है,
ये बड़ी बात सबसे ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भारतीय मूल के जब अमेरिकी शासित राज्यों में या फिर ये कहे कि अमेरिका में जब ट्रंप शासित सरकार में एक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे तो अपने आप में गर्व की बात होगी। अब बात कर लेते हैं जेडी वेंस की, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बनने जा रहे हैं। और देखिए सबसे अहम और सबसे बड़ा नाम ये कह सकते हैं चूंकि जेडी वेंस का, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अब जेडी वेंस का भारत से खास संबंध है और वो अब वहां पर अमेरिका में जब कमान संभालेंगे तो लाजमी है कि भारत की गौरव, भारत की शक्ति वहां पर नजर आएगी। अब उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय अमेरिकी है, जो कि अब वो भी वहां पर कमान संभाल सकती है। और ऐसे में देखिए जब जेडी वेंस वहां पर कमान संभालेंगे तो लाजमी है कि भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। और ऐसे में देखिए वो बड़े चेहरे लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जो कि अब भारतीय विंग के या फिर भारतीय जो नागरिक अमेरिका में मौजूद है और अब वो बड़ी कमान संभालते हुए ट्रंप की नई टीम के रूप में हिंदू पावर वहां पर नजर आएगा। और उसी पावर को हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे थे, जो कि अब यहाँ पर ऐसे में देखिए लगातार ये नाम जो है अब भारतीय मूल के लिए, भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा। बात करेंगे ट्रंप कोर्ट में न्यूक्लियर फुटबॉल की, जो कि अमेरिका में ऐसी परंपरा रहती है कि जब एक नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तो पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्लैक ब्रीफकेस, वहां पर ब्रीफकेस उनके द्वारा सौंपा जाता है, जो कि मामूली से दिखने वाली एक ब्रीफकेस, जो कि अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जो जानते हैं वो क्या क्या होता है और राष्ट्रपति इस किस खतरे से के बिना अपने और से जो परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का ये आदेश दे सकती है। जी हाँ, ये भी आपको बताते चले कि ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इस बैग में मिलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम, जो कि कंट्रोल करने की ताकत मिल सकती है। एक पुरानी बात आपको ये याद दिलाते चले जिससे आपको इस न्यूक्लियर फुटबॉल की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात है 2018 की, जब अमेरिका के पास सबसे ताकतवर पद यानी कि राष्ट्रपति जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप संभाल रहे थे। उस वक्त ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। किम जोंग ने नए साल के, ये भी आपको बताते चले कि नए साल के सफर के दौर में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनके ऑफिस के टेबल पर न्यूक्लियर बटन है और पूरे अमेरिका हमारी न्यूक्लियर मिसाइलों की जद में है। और इसके बाद फिर क्या था, ट्रंप ने भी अपने अंदाज में किम जोंग उनको धमका डाला और कहा कि अब मेरे पास भी न्यूक्लियर बटन है, जो कि अब किम जोंग उनके बटन से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बटन भी काम करता है। तो ट्रंप जिस न्यूक्लियर बटन की बात कर रहे थे वो दरअसल बटन जैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि एक काले रंग के कपड़े और चमड़े ब्रीफकेस होता था जो दिखता था। ये बैग साधारण सा है, लेकिन इस बैग में न्यूक्लियर वॉर का पूरा खाका होता था। यानी कि अब जो दुनिया को तबाह करने वाली ताकत नए राष्ट्रपति के पास आ जाती है। ट्रंप चूंकि अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, अब उन्हें ये ब्रीफकेस शपथ ग्रहण के दौरान सौंपा जाएगा और ये कई दशकों से अमेरिका की परंपरा रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं ये न्यूक्लियर फुटबॉल आखिर है क्या और साधारण से दिखने वाले बैग पे क्या क्या होता है। चलिए क्या है न्यूक्लियर फुटबॉल, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। ब्रीफकेस के अंदर 4 उपकरण होते हैं, जो कि ये न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपको समझा देते हैं। जिसमें न्यूक्लियर वॉर का प्लान होता है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर कब होगी, क्या होगा, इसका प्लान जो है इस ब्रीफकेस में होता है। एक छोटा सा ब्रीफकेस और उसके अंदर क्या क्या परमाणु होते हैं वो भी आपको समझाते हैं। और इसमें परमाणु हमले के लिए यहाँ पर कोड होते हैं, जो कि परमाणु हमले कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, जो कोड होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, वो भी इसमें रहने वाले होते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर अब परमाणु हथियार प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आदेश दे सकते हैं। जो कि इमरजेंसी के दौरान जब कोई युद्ध होता है, कुछ अगर हमले होते हैं, अटैक होते हैं, तो ये ब्रीफकेस ये मान लो कि एक शक्तिशाली माना जा सकता है। ब्रीफकेस के अंदर के 4 उपकरण, जिसमें परमाणु हमला हो जाने के बाद जवाबी हमले के तरीके इस पर लिखे होते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमला होता है तो कैसे उसका जवाब दिया जा सकता है, कैसे उसका सामना किया जा सकता है, वो इसमें रामबाण इलाज ब्रीफकेस के अंदर होता है। चलिए ब्रीफकेस के अंदर के 4 उपकरण, जो कि दूसरी
दूसरी किताब जिसमें खुफिया ठिकानों की जानकारी भी होती है, यानी कि जो दूसरी ये कह सकते हैं इमरजेंसी बुक, वो इस ब्रीफकेस के अंदर होती है। परमाणु का किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है वो भी इस ब्रीफकेस के अंदर होती है, यानी कि चार जो उपकरण है वो किस तरह से रहते हैं, ये दूसरी किताब, और जिसमें खुफिया जो परमाणु जवाब दिया जा सकता है उसके लिए भी कोड भी इस ब्रीफकेस के अंदर साफ तौर पर नजर आ सकता है। तीसरे फोल्डर में यहां पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्टर और सिस्टम भी इससे जुड़ी जो जानकारी होती है, जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो सिस्टम में लगे होते हैं, उसकी जानकारी पूरी यहां पर ब्रीफकेस के अंदर देखने को मिलती है। चौथा जो होता है वो होता है बिस्किट कार्ड होते हैं, जो कि जिस पर अब ऑथेंटिकेशन कोड लिखे होते हैं। ये भी ऑथेंटिकेशन जो कोड होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका पूरा कोड जो होता है वो ब्रीफकेस के अंदर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यानी कि इसे राष्ट्रपति को हमेशा से अपने साथ रखना होता है। जब राष्ट्रपति अगर अपने साथ ये रखेंगे तो लाजमी है कि ऐसी चीजें होती है, जब कोई भी हमला होता है, कोई अटैक होता है, तो उससे यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो साफ तौर पर जब ब्रीफकेस का मतलब क्या होता है वो तो हम आपको समझा ही रहे थे, और इसी के साथ देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने ये भी आपको समझाया कि किस तरीके से ये ब्रीफकेस के जो काम होते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंस होती है, वो किस तरह से काम करता है, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। चलिए आपको ये भी बताते चले कि अब राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत क्यों होती है, राष्ट्रपति के काम की जरूरत क्या होती है। इसके लिए वॉर के रूप में राष्ट्रपति को आदेश की जरूरत होती है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अब देखिए लगातार ये काम होता है, ये हम आपके साथ लगातार साझा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका में जो मिसाइल लॉन्च करने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कैसे होती है। ये भी आपको बताते चले कि पेंटागन वॉर के रूप में ये होती है, लेकिन इसके लिए वॉर रूम को राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है, और राष्ट्रपति का आदेश भी तब माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च करने के लिए ऑफिसर एक बार फिर से खास पहचान बनाते हैं। और ये पहचान बिल्कुल बिस्किट नुमा होती है, जो कि प्लास्टिक कोट में होती है। बताते चले कि इसका जो नया न्यूक्लियर फुटबॉल कैसा पढ़ा जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, राष्ट्रपति एक इमरजेंसी बैग या फिर ब्लैक बैग क्यों रखता है, ये भी आपको बताते चलते हैं। चलिए आपको ये भी बताते चले कि 1950 के दशक के आखिरी सालों में राष्ट्रपति जो है अमेरिका राष्ट्रपति व्हाइट हाउस जाते हैं, और वहां पर देखिए उनके सलाहकार और अमेरिका में अचानक परमाणु हमले होने की स्थिति से निपटने के लिए कैसे प्लान बनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के सैन्य सहयोगियों ने दस्तावेजों का एक बैग रखा था जिसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, और उसकी मदद से वो पेंटागन के साथ न्यूक्लियर हथियारों और हमलों से जुड़ी बातचीत कर पाते हैं। और फिर ये भी आपको बताते चले कि आइजनवार और वो बैग अपने उत्तराधिकारी जॉन एक कैनेट में सौंप दिया जाता है, जो कि 1960 के दशक की शुरुआत में इसे फुटबॉल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन ये भी बताते चले क्योंकि ये कैंटी के रूप में परिवार को टच फुटबॉल पसंद आया था, और इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियर फुटबॉल रखा जाता है। ये परंपरा अमेरिका के लिए, लेकिन 2021 में ट्रंप एक इस परंपरा को तोड़ भी चुके हैं, जो कि जब 2021 की जनवरी में जो बाइडेन को शपथ ग्रहण होना था तब डोनाल्ड ट्रंप इस समारोह में शामिल नहीं हुए थे, और ट्रंप इस ऐलान को देश की लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ने वाला बताया गया था। और वही ट्रंप के नहीं जाने के बाद अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के नए राष्ट्रपति को न्यूक्लियर लॉन्च कोड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में ये भी आपको बताते चले कि कैपिटल न्यूक्लियर फुटबॉल और न्यूक्लियर लॉन्च कोड का दूसरा सेट भी उनके द्वारा तमाम साझा किया था। तो तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए अब सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ उतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।